A very good morning to all of you. We will continue with the subject surveying and start a new chapter called chain surveying. So, what we've done till now is introduction to surveying, objectives of surveying, types of surveying, measurements and the units, instruments used for taking measurements, classification of surveys, and basic principles of surveying. So, if you want to revise these topics, you should listen to the previous videos. Let's start surveying. Surveying, when we classify surveying on the basis of place of work, we divide it into three parts, that is land surveying, marine surveying and aerial surveying. सो लैंड सर्वेइंग क्या होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सर्वेइंग का, तो आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ट्रायंगुलेशन एंड ट्रैवर्सिंग। ट्रायंगुलेशन क्या है? ट्रायंगुलेशन में हम क्या करते हैं, पूरे एरिया को किस में डिवाइड कर देते हैं, ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। ट्रायंगल्स में जैसे ये एक रेक्टेंगुलर एरिया था, आपने इसको किस में डिवाइड कर दिया, आपने इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। अब पूरे एरिया को हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं, अ नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। जैसे आपको दिख रहा है कि हर जगह क्या बन रहा है, कोई ना कोई ट्रायंगल बन रहा है। The lengths of sides of these triangles are measured. हम क्या मेजर कर लेंगे, हम ये लेंथ मेजर कर लेंगे कि ये लेंथ कितनी है, उसी तरीके से हम इस लेंथ को मेजर कर लेंगे कि ये लेंथ कितनी है। वैसे ही आप क्या मेजर कर लोगे, आप बेस मेजर कर लोगे। तो आप ट्रायंगल की तीनों साइड्स को क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। चाहे आप उनको कैसे मेजर करें, डायरेक्टली मेजर करें या इनडायरेक्टली मेजर करेंगे। जैसे जैसे हम सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगा कि डायरेक्टली मेजर करना क्या होता है और इनडायरेक्टली मेजर करना क्या होता है। तो अब जब आपने इनको मेजर कर लिया साइड्स को, तो एक ट्रायंगल को प्लॉट करना, किस पे, शीट पे प्लॉट करना ट्रायंगल को इजी हो जाता है। आपको पता होगा L1 क्या है, आपको पता होगा L2 क्या है और आपको पता होगा हाइपोटेन्यूज क्या है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे शीट पे प्लॉट करना क्या हो जाएगा, आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी आप किसी एरिया को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं और उनकी साइड्स की लेंथ मेजर कर लेते हैं और आप प्रोसीड करते हैं उससे, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड। अब आप नोटिस करेंगे कि इस मेथड में मैंने क्या मेजर किया, मैंने सिर्फ लेंथ्स ऑफ साइड्स मेजर करी, मैं एंगल्स पे फोकस नहीं कर रही हूँ। अगर मैं एंगल मेजर भी कर रही हूँ तो एंगल मेजर कर रही हूँ मैं किस चीज के लिए, साइड की लेंथ निकालने के लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग क्या है? A series of connected lines are laid down and their lengths are measured using a chain or tape. Angular instruments like theodolite are also used to determine the directions of the lines. इस केस में हमने क्या किया, इस केस में हम एक सीरीज ऑफ लाइंस बना रहे हैं। जैसे ये ट्रायंगुलर एरिया था, इसमें मैंने सीरीज, आई एम सॉरी, अगर जैसे ये एक रेक्टेंगुलर एरिया था या कोई भी एरिया, रैंडम एरिया था, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने सीरीज ऑफ लाइंस बना दी और उन लाइंस के क्या मेजर कर लिए, एंगल्स, जो एंगल्स वो बना रहे हैं वो मेजर कर लिए। तो इस केस में मैंने क्या क्या मेजर किया, इस केस में मैंने लाइन की लेंथ मेजर करी कि ये लेंथ कितनी है, जो ये लेंथ है ये कितनी है, और दूसरा मैंने क्या मेजर किया, एंगल मेजर किया। तो क्या एंगल आ रहा है हर लाइन के बीच में वो मेजर किया। तो मैं L1 भी मेजर कर रही हूँ और मैं बीटा भी मेजर कर रही हूँ। तो इस केस को क्या बोलते हैं हम, ट्रेवर्सिंग। जब आप लेंथ भी मेजर करते हैं और जब आप एंगल भी साथ में मेजर कर रहे हैं। क्लियर? तो और यहाँ पे आप देखेंगे कि हम ट्रायंगल्स में नहीं डिवाइड कर रहे, हम एक रैंडम सा एक शेप बना रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन से कंसिस्टेड है और जिनके बीच में कुछ एंगल है। तो ये होगी ट्रायंगुलेशन और ट्रेवर्सिंग। अब सो लेट्स स्टार्ट विद स्केल। स्केल हम डिटेल में पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में, बट अभी हम एक आइडिया लेने के लिए देख लेते हैं कि स्केल क्या होता है। तो स्केल इज द रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस। ये आपका ग्राउंड है, इसके ऊपर कोई दो पॉइंट्स हैं ए बी। आपने इस ग्राउंड की मेजरमेंट को, ए बी की मेजरमेंट को किस पे लेके जाना है, शीट पे लेके जाना है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए ए डैश और बी डैश। तो क्या किया है, जो डिस्टेंस ग्राउंड पे 4000 सेंटीमीटर्स था, वो डिस्टेंस को आपने शीट पे कितना मार्क किया,
1 सेंटीमीटर। तो आपने क्या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यूज करी? आपने 1 सेंटीमीटर बाय 4000 सेंटीमीटर की रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यूज करी। ये कैसे आया? ये यहाँ से आया। मैप डिस्टेंस कितना था? मैप पे मतलब शीट पे आपने कितना डिस्टेंस मार्क किया? 1 सेंटीमीटर। ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है? 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो गई आपकी? 1/4000, या फिर 1:2। इस साइन को क्या बोलते हैं? कोलन को हम क्या बोलते हैं जब हम स्केल रिप्रेजेंट करते हैं? 1:4000 का स्केल, या 1:4000 की रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप स्केल कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो डायमेंशंस या जो यूनिट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर आप मैप पे सेंटीमीटर्स में मार्क कर रहे हो तो आपको ग्राउंड का भी डिस्टेंस किस में लेना पड़ेगा? सेंटीमीटर्स में। सिमिलरली अगर आप मैप का मीटर्स में ले रहे हैं तो ग्राउंड का भी किस में लेंगे? मीटर्स में। या अगर आप मैप का फीट में ले रहे हैं तो आपको इसका भी किस में लेना पड़ेगा? फीट में लेना पड़ेगा, ग्राउंड डिस्टेंस भी। तो देखते हैं स्केल कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास क्या है? 4000 सेंटीमीटर ग्राउंड पे है, तो आपको शीट पे कितना सेंटीमीटर्स बनाना है? 1 सेंटीमीटर बनाना है। क्लियर? अब मेरे पास क्या इशू है कि मेरे पास एक पॉइंट है सी और दूसरा पॉइंट है डी। इनके बीच में ग्राउंड में डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर्स। किस यूनिट्स में दे रखा है? 10 मीटर्स में। तो क्योंकि मेरी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन किससे बनी है? सेंटीमीटर से बनी है, तो पहले मैं इस 10 मीटर्स को किस में कन्वर्ट कर लेती हूँ? सेंटीमीटर्स में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 टू द पावर 2 मीन्स 100। तो मेरे पास कितने सेंटीमीटर्स आ गए? 1000 सेंटीमीटर्स। जब 1000 सेंटीमीटर मेरे पास CD का डिस्टेंस आ गया, तो मैंने कहा कि CD का डिस्टेंस ग्राउंड पे कितना है? 1000 सेंटीमीटर। तो शीट पे कितना होगा? शीट पे अभी थोड़ी देर के लिए हमने कितना मान लिया इसको? x। तो अगर मैं मेथड लगाऊं तो क्या होएगा? यूनिटरी मेथड। 1/4000 इंटू 1000, 1/4000 इंटू 1000। जीरोस कैंसल आउट हो गए। मेरे पास क्या आ गया? C डैश D डैश का डिस्टेंस जो x मैंने माना था वो कितना है? 1/4। क्या? सेंटीमीटर्स। 1/4 सेंटीमीटर। तो ये जो ये लेंथ है इसको मैं कितने सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करूंगी? मैं इसको 0.25 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करूंगी शीट पे। 0.25, 1/4 मीन्स 0.25 सेंटीमीटर्स। एम आई क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको कौन दे रहा है? ये आपको ये चीज दे रही है, या ये चीज दे रही है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दे रही है कि अगर CD 10 मीटर्स का है तो आपको उसको C डैश D डैश को कितने सेंटीमीटर्स का बनाना है? 0.25 सेंटीमीटर्स का बनाना है। यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है कि कौन सा यूनिट कैसे यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं चेन सर्वेइंग पे। चेन सर्वेइंग में अभी तक हम समझ चुके हैं कि चेन सर्वेइंग जो है उसमें आप क्या कर रहे हैं? ट्रायंगुलेशन यूज कर रहे हैं। द एरिया इज डिवाइडेड इनटू अ नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। आप बहुत सारे ट्रायंगल्स बना देंगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? आप क्या यूज करेंगे? ट्रायंगुलेशन मेथड यूज करेंगे। अब ट्रायंगुलेशन मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है चेन सर्वेइंग के लिए? क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगुलेशन मेथड में हम क्या मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं लेंथ। ट्रायंगुलेशन मेथड में हम क्या मेजर करते हैं? लेंथ। पर अगर मैं ट्रेवर्सिंग मेथड यूज करूं तो ट्रेवर्सिंग में मैं क्या यूज करूंगी? मैं लेंथ भी मेजर करूंगी और मैं साथ में क्या मेजर करूंगी? एंगल भी मेजर करूंगी। लेंथ भी मेजर करूंगी और साथ में क्या मेजर करूंगी? एंगल भी मेजर करूंगी। बट जब मैं चेन सर्वेइंग की बात कर रही हूँ तो चेन सर्वेइंग हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से करेंगे? या तो मैं चेन यूज करूंगी या फिर मैं क्या यूज करूंगी? टेप यूज करूंगी। अब आप बताइए, आप सोचिए कि चेन या टेप यूज करके आप एंगल मेजर कर सकते हैं? चेन या टेप यूज करके आप एंगल मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर एंगल नहीं मेजर कर सकते तो आप क्या नहीं यूज कर सकते? ट्रेवर्सिंग यूज नहीं कर सकते। तो यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ट्रायंगुलेशन। क्यों? क्योंकि चेन की हेल्प से मैं क्या मेजर कर सकती हूँ? मैं लेंथ मेजर कर सकती हूँ।
तो जब एरिया को हम किस में डिवाइड कर देते हैं, ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, चेन और टेप। तो हमें क्या मेजर करना है, हमें सिर्फ ट्रायंगल की साइड्स मेजर करनी है। ट्रायंगल की साइड्स मेजर करना बहुत आसान है जब मैं क्या यूज कर रही हूँ, टेप या फिर चेन यूज कर रही हूँ। क्लियर? मैं क्या नहीं मेजर कर सकती चेन यूज करके, एंगल नहीं मेजर कर सकती। अब चेन सर्वेइंग कौन से टाइप के एरियाज के लिए सूटेबल है, स्मॉल एरियाज के लिए। स्मॉल एरियाज क्यों? क्योंकि अगर आप लार्ज एरियाज की बात करेंगे तो लार्ज एरियाज में आपको बहुत सारे ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से टाइम क्या लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। जब बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम भी तो फैक्टर है, जितना बड़ा एरिया उतने ज्यादा ट्रायंगल बनेंगे, जितने ज्यादा ट्रायंगल बनेंगे उतनी उनकी साइड्स मेजर करने में मुझे क्या लगेगा, टाइम लगेगा। जितनी ज्यादा साइड्स उतना ज्यादा टाइम, तो टाइम क्योंकि फैक्टर है, इसलिए जब लार्ज एरिया होता है तो हम चेन सर्वेइंग यूज नहीं करते हैं। हम कहाँ पे यूज करते हैं चेन सर्वेइंग, स्मॉल एरियाज में। क्लियर? दूसरा, आप चेन सर्वेइंग कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे डिटेल्स बहुत सिंपल है। सिंपल डिटेल्स का मतलब है कि ये वाला आप फिगर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड है उस पे कुछ बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखी, यहाँ पे कोई फॉरेस्ट नहीं है या कोई ऐसा फीचर नहीं है जो आपको ट्रायंगल बनाने में क्या करे, प्रॉब्लम क्रिएट करे। यहाँ पे एक प्लेन ग्राउंड है जिसमें थोड़ी बहुत अंडुलेशंस हैं, थोड़ी बहुत वेरिएशन है ग्राउंड में, बट आप ट्रायंगल्स आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि आप ट्रायंगल बना सकते हैं तो ये डिटेल्स कैसी हो गई, सिंपल हो गई। ऑन द अदर हैंड, अगर एरिया क्राउडेड है, क्राउडेड एरिया का मतलब यहाँ पे देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे पेड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, या कोई भी फीचर, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रखी है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है या इस तरीके से है, तो आप ट्रायंगल्स नहीं बना पाओगे। ट्रायंगल बनाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो उस केस में आप चेन सर्वेइंग यूज नहीं करेंगे। क्राउडेड एरिया में आप चेन सर्वेइंग यूज नहीं कर सकते। इस केस में आप चेन सर्वेइंग यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो सिंपल फंडा क्या है कि इफ द इट इज इजी टू फॉर्म ट्रायंगल्स, तो उस केस में आप चेन सर्वेइंग यूज करेंगे। अगर इट इज नॉट इजी टू फॉर्म ट्रायंगल्स, तो उस केस में आप चेन सर्वेइंग यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ चेन सर्वेइंग। प्रिंसिपल्स ऑफ चेन सर्वेइंग क्या है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आप पूरी चेन सर्वेइंग करेंगे। आप जो एग्जीक्यूशन करेंगे चेन सर्वेइंग की, वो किसके बेसिस पे करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ चेन सर्वेइंग के बेसिस पे करेंगे। तो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड द एरिया टू बी सर्वेड इनटू अ नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। आपने कोई एरिया ले लिया और उस एरिया को किस में डिवाइड कर दिया, बहुत सारे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। जितने ज्यादा ट्रायंगल्स उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब मैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इंक्रीज कर देती हूँ तो मैं उसके साथ साथ क्या इंक्रीज कर रही हूँ, मैं एक्यूरेसी भी इंक्रीज कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास कोई पीस ऑफ लैंड था, उस पीस ऑफ लैंड को मैंने ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं कि दोनों फिगर्स में मैंने ट्रायंगल्स बनाए हैं, बट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में फर्क है। इस केस में मैंने 8 ट्रायंगल्स बनाए हैं, इस केस में मैंने 4 ट्रायंगल्स बनाए हैं। कौन सा ज्यादा एक्यूरेट होगा, दिस विल बी मोर एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि जो लेंथ है हर एक डायमेंशन की, हर एक ट्रायंगल की, वो छोटी हो गई है। आप नंबर ऑफ लेंथ्स क्या कर रहे हैं, ज्यादा मेजर कर रहे हैं, आप इसकी भी करेंगे, ये भी करेंगे, तो नंबर ऑफ लेंथ्स जो आप मेजर कर रहे हैं वो ज्यादा कर रहे हैं, तो आपने डिटेल क्या ली होगी, ज्यादा डिटेलिंग में कैलकुलेशन हुई होगी। अब इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो कम हो गए। क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कम हो गए तो नंबर ऑफ साइड्स भी क्या हो गई, कम हो गई। जब नंबर ऑफ साइड्स कम हो गई तो डिटेल्स क्या हो जाएंगी, आपसे मिस हो जाएंगी।
कुछ डिटेल्स आप कम कैलकुलेट करोगे या जॉट डाउन करोगे, तो उससे क्या हो गया, एक्यूरेसी मेरी डिक्रीज हो गई। एक्यूरेसी क्या हो गई, डिक्रीज। तो ये हमने याद रखना है कि जब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ज्यादा होते हैं तो एक्यूरेसी क्या हो जाती है, ज्यादा, और जब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कम हो जाते हैं तो एक्यूरेसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो चेन सर्वेइंग में ये तो हमने पिछले स्लाइड में इस्टेब्लिश कर लिया है कि चेन सर्वेइंग में आप क्या बनाएंगे, एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे, इसलिए इसको और क्या बोला जाता है, चेन ट्रायंगुलेशन। क्यों बोलते हैं चेन ट्रायंगुलेशन, क्योंकि मेथड क्या यूज कर रहे हैं हम इसको, इसमें ट्रायंगुलेशन। और ट्रायंगुलेशन में हमने एक सिंपल सी ज्योमेट्री ली है, उसका नाम क्या है, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स बहुत सिंपल होते हैं मेजर करने के लिए। आपको सिर्फ क्या मेजर करना है, आपको उनकी साइड्स की लेंथ मेजर करनी है, L1, L2 और L3, जो आसान है, सबको समझ आ सकता है जब आप ट्रायंगल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो if the area to be surveyed is a triangle, एरिया टू बी सर्वेड इज अ ट्रायंगल, मतलब कि आपको बोला है सर्वेइंग करो एरिया ABC में, तो एरिया ABC की शेप ऑलरेडी क्या है, ट्रायंगल जैसी है, ये A, B एंड C, ऑलरेडी ये कैसा, किस शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है। तो आपके लिए काम बहुत आसान हो गया। आसान क्यों हो गया, क्योंकि बाउंड्री में कितनी साइड्स है, 3 साइड है, 3 साइड्स हैं, तो आपको क्या मेजर करना पड़ेगा, लेंथ और उनकी सीक्वेंस। लेंथ और सीक्वेंस का मतलब है कि आपने AB की लेंथ मेजर करी, आपने BC की लेंथ मेजर करी और आपने CA की लेंथ मेजर करी या AC की लेंथ मेजर करी। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, तो मुझे समझ आ जाएगा जब मैं L1 की बात कर रही हूँ तो सीक्वेंस क्या होगी, AB। L2 की बात कर रही हूँ, सीक्वेंस क्या रहेगी, BC। L3 की बात कर रही हूँ तो सीक्वेंस क्या होगी, AC या CA। तो ये मुझे समझ आ गया क्योंकि मुझे ट्रायंगल का सीक्वेंस पता था और मुझे लेंथ तो मैंने मेजर कर ही ली थी। तो जब एरिया ट्रायंगल होता है, एरिया बाउंड्री ट्रायंगुलर होती है, तो हमारे पास बहुत सिंपल होता है, हमें सिर्फ लेंथ मेजर करनी है और हमें सीक्वेंस मेजर करनी है या सीक्वेंस नोट डाउन करनी है। बट इफ द एरिया टू बी सर्वेड हैज मोर देन 3 बाउंड्रीज, 3 से ज्यादा बाउंड्रीज है, जैसे ये ABCD, नंबर ऑफ बाउंड्रीज इंक्रीज होगी, तो उस केस में आपको इस एरिया को किस में डिवाइड करना पड़ेगा, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। तो जब मोर देन 4 के केस में 8 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, तो आप उसको किस में डिवाइड कर देंगे, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने डिवाइड किया है ABCD को 2 ट्रायंगल्स में। पहला ट्रायंगल है ABD और दूसरा ट्रायंगल है BCD। अब ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं, इसमें हमने ये जो ये लाइन है BD, इसको एडिशनल लाइन हमने इंट्रोड्यूस करी है। एडिशनल लाइन मतलब ये लाइन मैंने बनाई थी, ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। इस एडिशनल लाइन की मुझे मेजरमेंट लेनी पड़ी, तो मैं क्या मेजरमेंट्स लूंगी, L1, L2 एंड L3, यहाँ पे भी L4 एंड L5। क्लियर। तो ये L3 जो है, इसकी मुझे मेजरमेंट खुद से लेनी पड़ी, मुझे ये एक्चुअल बाउंड्री नहीं है। अगर मैं एक्यूरेसी इंक्रीज करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इंक्रीज कर दूंगी। वो मैंने इस फिगर में किया है, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने कर दिए, पहले पिछले केस में 2 थे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 3। कैसे करा, मैंने एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया, पॉइंट E। जैसे ही मैं पॉइंट E इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं कितनी मेजरमेंट्स ले रही हूँ, L1, L2, L3, L4, L5, L6 एंड L7। तो मैंने नंबर ऑफ मेजरमेंट्स जो है वो इंक्रीज कर दी, एरिया और छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गया और जो बीच का एरिया था उसकी ज्यादा डिटेल्स मेजर हो गई, तो एक्यूरेसी क्या कर दी मैंने, इंक्रीज कर दी। क्लियर। तो अब हम देखते हैं ऑपरेशंस इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग के केस में क्या क्या ऑपरेशंस आप यूज करेंगे, ऑपरेशंस का मतलब है क्या क्या आप चीजें यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो रेंजिंग, चेनिंग एंड ऑफसेटिंग।
ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हम उनको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रेंजिंग डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू।